अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अंबिया कराम के वाक़यात को कवर करने का हमारा सिलसिला जारी है। आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को कवर कर रहे हैं। मोस्ट डिमांडेड ये जो है टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, को आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, मिस नहीं करना। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या कुरान में कई मकामात पर आया है। ये वाक़या अंबिया की कोशिशों, ताकत और अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली मदद की एक अहम मिसाल है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की ताकत और जाबिराना हुक्मरानी के ख़िलाफ़ अल्लाह की मदद हासिल हुई। इस वाक़ये का तज़किरा मुख्तलिफ़ सूरह में किया गया है। सूरह तहा, सूरह शूरा, सूरह अल-क़सस, सूरह आले इमरान में भी इस वाक़ये का ज़िक्र किया गया है। फ़िरौन मिस्र का एक ज़ालिम बादशाह था। फ़िरौन ने अपनी सल्तनत के ज़माने में एक ख्वाब देखा था, जिसमें वो देख रहा था कि बनी इसराइल में से एक बच्चा इसकी सल्तनत का ख़ात्मा करेगा। इस खौफ के सबब इसने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह की रहनुमाई के तहत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया, जहाँ फ़िरौन के महल में उनकी परवरिश हुई। फ़िरौन की बीवी आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा तस्लीम कर दिया और उनकी परवरिश फ़िरौन के महल में होती रही। सूरह अल-क़सस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने मूसा की वालिदा पर वही भेजी कि उसे दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसके बारे में खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो और दरिया इसे किनारे पर फेंक देगा। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होता था, इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त हम कलाम हुआ करते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर नामी पहाड़ की तरफ बुलाया और उन्हें नबुव्वत की बिशारत सुनाई। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई और कहा कि ए मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, ये मेरा आसा है, यानी ये मेरी लाठी है, जिससे मैं बहुत सारे काम लेता हूँ। मैं बकरियों को चलाता हूँ और बकरियों के लिए पत्ते वगैरह भी झाड़ता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, अब अपना इस आसे को ज़मीन पर मारिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आसे मुबारक को ज़मीन पर मारा तो वो एक सांप बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा हुए और भागने लगे। कुरान के अल्फाज हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ से उस सांप को देखकर भागे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खौफज़दा ना हो, और अल्लाह ताला ने फिर उस सांप को हुक्म दिया कि वो दोबारा लाठी बन जाए, तो वो दोबारा लाठी बन गई। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फ़िरौन को इसकी जाबिराना हुकूमत और जुल्म के बारे में ख़बरदार करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने अपने मौजज़ात दिखाए, जैसे कि इनका आसा का साहब में बदलना और इनका हाथ का चमकना। ये अल्लाह की तरफ से दिए गए मौजज़ात थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए थे। ये सारे मौजज़ात देखने के बावजूद भी फ़िरौन ने हज़रत मूसा पर ईमान ना लाया और कहने लगा कि आप एक जादूगर हैं और इस जादू का कोई असर नहीं होगा। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम तालीमात को झुठला दिया और आपके मौजज़ात को भी रद्द कर दिया और अपनी हुकूमत को ये फरमाया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में मौजूद थे। फ़िरौन ने अपने महल में कुछ जादूगर रखे हुए थे। फ़िरौन ने अपने जादूगरों को हुक्म दिया कि वो अपने जादू से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। फ़िरौन के जादूगरों ने अपने जादू से कुछ सांप बनाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा हुए और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, आप अपना ये आसा ज़मीन पर मारिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आसा ज़मीन पर मारा तो वो आसा एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया, और जादूगरों ने जो सांप हज़रत मूसा को कत्ल करने के लिए भेजे थे
उस अजदा ने उन सारे सांपों को निगल लिया। ये सारा मंजर देखकर फ़िरौन के वो जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे सजदा रेज़ हो गए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये काम कोई जादूगर नहीं कर सकता, ये अल्लाह का मौजज़ा है। फ़िरौन भी ये सारा मंजर अपनी आँखों से देख रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद भी फ़िरौन ने अपनी हद धर्मी जारी रखी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया। जादूगरों ने ये मंज़र देखा और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। जब फ़िरौन ने ये सारा मंज़र देखा तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा अपनी जान बचाने के लिए फ़िरौन के महल से रवाना हुए। फ़िरौन और उसके हवारी जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उनके ताक़ुब करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ एक मकाम पर जा पहुँचे जिसको हम दरिया नीलम कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस दरिया को पार करना था। अगर वो उस दरिया को पार नहीं करते तो फ़िरौन और उसका लश्कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को कत्ल कर देता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पहुँचकर अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, आप अपने इस आसा को दरिया पर मारिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आसा को दरिया पर मारा तो दरिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा दरिया से गुज़रकर उस पार चले गए। ये सारा मंज़र फ़िरौन और उसका लश्कर भी देख रहा था और ये सोच रहा था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दरिया को पार कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फ़िरौन और उसके लश्कर ने भी उस दरिया को पार करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए दरिया अपनी असल जगह पर लौट आ। जब वो दरिया अपनी असल जगह पर लौटा तो फ़िरौन और उसकी पूरी हुकूमत उस पानी के अंदर गर्क होकर हलाक हो गई। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और फिर उनको मनोसलवा अता किया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश के बाद अपने पास बुलाया, कोहे तूर के मुकाम पर बुलाया और उनसे हम कलाम हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाने से पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल की तरफ रोके रखा और कहा कि वह उनकी रहनुमाई करते रहें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के मकाम पर चले गए तो बनी इसराइल ने फिर से शिरक करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल की कौम में सामरी नामी एक जादूगर था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में अपने जादू से एक बछड़ा बनाया और बनी इसराइल के लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि तुम इस बछड़े की इबादत करो, मूसा तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, ये बछड़ा हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे और ये सारा मंज़र देखा तो शदीद गुस्सा हुए और बनी इसराइल को कहने लगे कि अगर तुम्हें किस चीज़ ने अल्लाह की दावत और तौहीद से रोका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को सख्त अज़ाब की खबर सुनाई और बनी इसराइल को कहा कि अगर तुमने तौबा ना की तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर आएगा। बनी इसराइल के लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तौबा का मुतालबा किया। बनी इसराइल के लोगों ने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की लोगों की तौबा कबूल कर ली और सामरी नामी जादूगर को अज़ाब में मुब्तला कर दिया। रिवायात के मुताबिक सामरी को अल्लाह ताला ने बोलने की कुव्वत से माजूर कर दिया था। जी हाँ, तो स्टोरी आपने जान ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बारे में। और फ़िरौन जो था वो बहुत ही ज़ालिम शख्स था और जो है बनी इसराइल को जो है उसने जो है सबको जुल्म करता था, बच्चों को कत्ल करता था। अल्लाह ताला ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौज़ज़ात अता किए थे, सही है। और सबसे बड़ा क्या था कि उनको पास अल्लाह ताला से वो बराह रास्त जो है हम कलाम हुआ करते थे। और इससे भी बढ़कर एक और चीज़ कि जब वो कोहे तूर पे मकाम पर गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने जब वो अल्लाह ताला जब उनसे बात करता था, गुफ्तगू करता था, तो इंसान की ख्वाहिश होती है जिससे वो बात करता है तो उससे उसकी मिलने की भी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। बशरी तकाज़ा है कि यार हम जब किसी की आवाज़ सुनते हैं हमें अच्छा लगता है तो हम कहते हैं एक बार इससे मुलाकात हो।
تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ جو میرا رب ہے تو میں جس سے ہم کلام ہوتا ہوں تو کیا ہی بات ہو کہ میں اس کا ایک بار دیدار کر لوں. تو انہوں نے ایک خواہش بھی ظاہر کی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو قرآن کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے, اگر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ایک پہاڑ ہے یعنی کوہ طور کا جو پہاڑ تھا آپ اس پہاڑ کو دیکھیے, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے گا تو آپ ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی جو تھی نا اپنی نور جسے کہہ سکتے ہیں, ذرا سا نور تھا وہ اس پہاڑ پر جو ہے ظاہر کیا تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تجلی دیکھی تو وہ بھی بے ہوش ہو گئے اور وہ تاب نہ سکے. اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے جو ہے معافی کا تقاضا کیا اللہ تعالیٰ سے, کہا کہ یا اللہ تیری ذات بابرکت ذات ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ بات بھی کلیئر ہے بالکل. اور دوسری طرف فرعون کی ہم بات کرتے ہیں تو فرعون کیا تھا, وہ ظالم شخص تھا. اچھا اس سارے واقعے میں کیا ہوتا ہے کہ جب پانی میں وہ غرق ہو رہا ہوتا ہے, جب اس کا موت کا جو وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو میرا ایمان قبول کر, میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے. وہ اسی لیے نہیں ہے کہ میں نے تجھے جب مہلت دی, جب تجھے نشانیاں دکھائیں تو اس وقت انکار کرتا رہا. یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو سمجھاؤ کوئی بات تو وہ نہیں مانتا, اور پھر جب بالکل اینڈ اس کی جان پر جب آ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے ہاں آپ ٹھیک ہے آپ میں مان لیتا ہوں. تو فرعون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ جب وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا, جب اس نے موت کو دیکھا کہ یار اب میں مرنے والا ہوں, تو کہتا ہے کہ میں اللہ تجھ پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا کہ نہیں اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے, جب میں نے تجھے مہلت دی تھی تجھے اس وقت جو ہے اپنا یہ ایمان, اس وقت تو ایمان کیوں نہیں لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے جو لشکر تھا پوری فوج کو غرق کر دیا دریائے نیل کے اندر. اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات کیا ہے کہ نہ اسے پانی نے قبول کیا نہ اسے قبر نے قبول کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا عذاب نازل کیا کہ جب اس نے دعویٰ اتنا بڑا کیا تھا, خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں, مجھے خدا مانو, اور ظلم کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عبرتناک انجام کر دیا. وہ کیا انجام کیا کہ اسے پانی نصیب نہیں ہوا, اسے قبر نے بھی نکال کر باہر پھینک دیا. اور اس کی جو لاش تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری انسانیت کے لیے عبرت کا پیغام بنا دیا کہ تم دیکھو آج بھی مصر کے ایک میوزیم کے اندر اس کا جو لاش ہے فرعون کی وہ موجود ہے. یعنی جو اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جو انسان کی باڈی کا, حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے, جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ہڈیاں ساری ختم ہو جاتا ہے, انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, مٹی میں مل کر اس کا جو ڈھانچہ اسکیلیٹن وہ بھی ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو عبرت کا نشان بنانا تھا دنیا والوں کے لیے نا, اسی لیے آج بھی اس کا جو ڈھانچہ جو اسکیلیٹن اس کا ہے پورا وہ موجود ہے مصر کے ایک میوزیم کے اندر. آج بھی ریسرچ ہوتی ہے اس پہ, اس کی باڈی پہ گوشت جو ہے اگتا ہے, پھر کیڑے کھاتے ہیں اس کو, پھر وہ دوبارہ ختم ہوتا ہے. تو اس پر مسلسل اتنے سال ہزاروں سال گزر گئے لیکن عذاب کا سلسلہ جاری ہے. اور پوری دنیا کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نصیحت دینے کے لیے, عبرت دینے کے لیے اس کی باڈی کو رکھا ہوا ہے کہ اس نے اتنا بڑا جو دعویٰ کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں, تو دیکھو میں نے اس کا کیا انجام کر دیا ہے. ٹھیک ہے, آج بھی بہت سارے جو غیر مسلم ہیں اس کی باڈی کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں, اور بہت سارے ہو چکے ہیں. ریسرچ ہوتی رہتی ہیں, نئی نئی ریسرچز سامنے آتی رہتی ہیں اس کی باڈی کو لے کر. تو یہ عبرت تھی, نصیحت تھی تمام مسلمانوں کے لیے. جو کوئی بھی ایسا دعویٰ کرے گا تو پھر اس کا یہی انجام ہوگا. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے یہ ٹاپک اچھے لگ رہے ہوں گے. انشاءاللہ اور بھی ٹاپک کے مزید معلوماتی آپ کے لیے لائیں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, لائک کیجیے, کامنٹس کیجیے, شیئر کیجیے. نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.